आज के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने तर्क संग्रह में प्रतिपादित 9 द्रव्यों में से 2 द्रव्यों की जानकारी प्राप्त की थी, पृथ्वी और जल। आज हम इसके आगे के द्रव्यों का अध्ययन करेंगे। उनमें प्रथम है तेज। तेज क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, यह हम तर्क संग्रह के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे, जो इस तरह से है। उष्ण स्पर्शवत तेज। जो द्रव्य उष्ण स्पर्श से युक्त होता है उसे तेज कहा जाता है, अर्थात वह द्रव्य जिसका स्पर्श उष्ण होता है वह तेज कहा जाता है। तद विविधम नित्यम अनित्यम च। वह तेज नामक द्रव्य 2 तरह का होता है, नित्य और अनित्य। तेज शब्द नपुंसकलिंग में है संस्कृत भाषा में, इसलिए उसके विशेषणों का प्रयोग भी नपुंसकलिंग में किया गया है। तो यहाँ हमने देखा अभी तक तेज का स्वरूप और उसके 2 भेद, नित्य और अनित्य। नित्य क्या होता है, परमाणु रूपम। जो इसका नित्य भेद होता है वह परमाणु रूप होता है। अनित्यम कार्य रूपम, और इसका अनित्य रूप कार्य रूप होता है। पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात। यह तेज नामक द्रव्य शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का होता है। शरीरम आदित्यलोके, इसका शरीर आदित्यलोक में रहता है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, इसका इंद्रिय रूप को ग्रहण कराने वाला चक्षु होता है, जो कि नेत्र के कृष्ण वर्ण के तारे के अग्रभाग में विद्यमान रहता है, वर्ती विद्यमान रहता है। विषय चतुर्विध है, इसका विषय 4 प्रकार का होता है। भौम, दिव्य, औदर्य, आक्रज भेदात। भौम, दिव्य, औदर्य तथा आक्रज के भेद से, अर्थात भौम, दिव्य, औदर्य और आक्रज के भेद से इसका विषय नामक भेद पुनः 4 प्रकार का होता है। भौम से तात्पर्य भूमि पर रहने वाला, दिव्य से तात्पर्य है द्युलोक में या अंतरिक्ष लोक में रहने वाला, औदर्य से तात्पर्य उदर में रहने वाला। औदर्य किससे बनता है, उदर से, उदर में रहने वाला। आक्रज से तात्पर्य है आकर से जय, जय माने उत्पन्न होने वाला। आकर कहते हैं खान को, खान से उत्पन्न होने वाला। किस प्रकार का वह तेज होता है, हम पहचान किस रूप में करेंगे उसकी, तो इसका वर्णन आगे किया जा रहा है। भौमम वन्यादिकम, पृथ्वी पर विद्यमान जो भौम तेज होता है वह वन्नी आदि के रूप में दिखाई देता है। वन्नी अग्नि आदि के रूप में विद्यमान होता है। अभिंधनम दिव्यम विद्युत आदि, यहाँ पर जो अभिंधनम है उसका हम संधि विच्छेद करेंगे, अप धन ईंधनम। जो दिव्य तेज होता है, दिव्यम जो दिव्य तेज होता है वह अभिंधनम जल रूपी ईंधन, जल रूपी ईंधन वाला विद्युत होता है। किसका विशेषण है यह अभिंधनम, विद्युत का। तो जल रूपी ईंधन वाला विद्युत होता है, अर्थात बादलों में चमकने वाली बिजली, आकाश में जो बादलों में बिजली चमकती है वह इसका दिव्य रूप होती है। भुक्त से परिणाम हेतु औदर्यम, खाए हुए अन्न को पचाने में जो हेतु स्वरूप होता है जो तेज, उसे औदर्य तेज कहा जाता है। हमारे उदर में जो भोजन हम करते हैं उसको पचाने में जो अग्नि या तेज काम आता है उसे औदर्य तेज कहा जाता है। आक्रजम सुवर्ण आदि, और सुवर्ण आदि धातुओं के रूप में खानों से जो तेज प्राप्त होता है, सुवर्ण आदि धातुओं के रूप में जो तेज प्राप्त होता है उसे आक्रज कहते हैं। जो सोना चांदी आदि धातुओं के रूप में तेज प्राप्त होता है उसे आक्रज कहते हैं। इस तरह से हमने यहाँ तेज का लक्षण और भेदों की जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर सबसे पहले हम अब व्याख्या में
इसके जो बिंदु हैं वो पहले वाले द्रव्यों की तरह इस तरह से रहेंगे, जिनमें सबसे पहले हम स्वरूप को बताएंगे, कैसे ये दूसरे में व्याप्त नहीं होता इसका लक्षण, फिर हम इसके भेदों के बारे में बताएंगे, किस आधार पर किए गए, फिर इसमें जो आदि वगैरह शब्द दिए गए उनकी व्याख्या क्या है, उनमें कौन कौन से तत्व समाविष्ट होंगे, ये चीज़ हम समझा सकते हैं व्याख्या में। तो पहला है यहाँ पर सबसे पहला बिंदु यही होगा कि तेज का जो लक्षण और भेद आदि का वर्णन किया गया है यहाँ पर ग्रंथकार के द्वारा बहुत ही सरल है और स्पष्ट है। यहाँ जो तेज के लक्षण में उष्ण स्पर्श का समावेश किया गया है, इससे इसकी जल आदि दूसरे द्रव्यों में अतिव्याप्ति नहीं होती। यद्यपि जल भी स्पर्श से युक्त होता है, किंतु वह उष्ण होकर शीतल होता है, जो हमने पहले देखा था। यहाँ पर भी काल की दृष्टि से इसके दो भेद किए गए हैं, नित्य और अनित्य। फिर व्यवहारिक दृष्टि से तीन भेद किए गए हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। इसका शरीर जो है वो आदित्य लोक में रहता है। पीछे के दो द्रव्यों में हमने देखा था पृथ्वी का शरीर पृथ्वी लोक पर ही विद्यमान होता है, हम मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के प्राणियों के शरीर के रूप में, और जल का जो शरीर है वो वरुण लोक में विद्यमान होता है। यहाँ पर इसके जो विषय नामक भेद है उसको ये फिर से चार भेद किए गए हैं। तो इन चार भेदों में हम भौमम में वन्यादिकम में समझा सकते हैं व्याख्या में कि आदि से तात्पर्य यहाँ पर अग्नि और जो जुगनू में प्रकाश वगैरह होते हैं उसको ग्रहण किया जा सकता है। और विद्युत आदि में भी बिजली के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा की किरणें, ग्रह नक्षत्र आदि के जो प्रकाश है उसको ग्रहण किया जा सकता है। खाए हुए अन्न को पचाने का हेतु स्वरूप जो तेज होता है उसे हम जठर अग्नि या पाचक अग्नि के नाम से भी जानते हैं। और आगे सुवर्ण आदि से तात्पर्य चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि से ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह से हमने यहाँ तेज का लक्षण और उसके भेद आदि का